बेबी, थक गई हो क्या? बहुत ज्यादा। कुछ चाहिए तुम्हें? ए, शोर मत करो, नहीं तो मॉम डैड आकर तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे। नहीं यार, मैंने पहले ही सब कुछ देख लिया है। हाँ? मॉम सो रही हैं और तुम्हारे डैड मस्त खर्राटे ले रहे हैं, एकदम गहरी नींद में। आओ। नहीं, मैं इतनी थक चुकी हूँ कि हिलने का भी मन नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, मेरी गलती है। हाँ, आज मैं गुआन यूचिंग के घर गया था, इसलिए तुम्हें लेने नहीं आ पाया। तुम अपनी बहन के घर क्यों गए थे? क्या उन्हें पता चल गया कि तुमने कार बेच दी? फिर तो तुम्हारे पेरेंट्स और बहन बहुत नाराज हुए होंगे। बेबी, डैड ने मुझसे कहा था कि उस कार पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है, पर ये गुआन यूचिंग मुझसे चिड़ी रहती है, हमेशा बहस करती है मुझसे। देखो बेबी, मुझे तुम पर बहुत नाज है। मैंने बड़े फक्र से उनके मुंह पर यह बोला कि मेरी बेबी ने मुझे अपने पैसों से गाड़ी दिलाई है। यूचिंग तो एक सुन के हैरान रह गई। देखो अभी, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब अपनी बहन से झगड़ा मत किया करो। इस कार को सही से यूज करना, इसको मत बेच देना। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उस यूचिंग की शक्ल दोबारा नहीं देखूंगा। उसका तो दिमाग ही खराब हो गया है। तुमने सुना? क्या? वो आवाज तुम्हारी होगी। मॉम, डैड, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती की है मैंने आपका भरोसा तोड़ा है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। 1,00,000 युआन? पूरे 1,00,000 युआन? तुमने इसे इतने पैसे क्यों दिए और तुमने ले कैसे लिए? ज़ेनली, है कहीं और से उधार नहीं मिला तो मेरी बेटी से ही मांगने लगे? जान ले लूंगा तुम्हारी, मैं मार डालूंगा तुम्हें। उसे मार क्यों रहे हो तुम? लीबे, देख लो कैसे लड़के को चुना है तुमने। हम इसकी कार खरीदने में इतने पैसे देंगे और ये उसे 15 दिन में बेच देगा। गुआन ज़ेनली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम क्या चाहते हो कि हम जिंदगी भर तुम्हारा खर्चा उठाएं? माँ, ऐसे मत बोलिए ना। ज़ेनली ने जल्दबाजी में कार बेच दी, पर इसने जो भी किया वो मेरे लिए किया। सच में, मैं अभी आती हूँ। माँ, देखिए इसे। देखिए, इसने ये सब मेरे लिए किया। उसने रिंग खरीदने के लिए कार बेच दी ताकि मुझे प्रपोज कर सके। और इस रिंग की कीमत क्या है? 1,00,000 युआन। क्या कहा? 1,00,000? हाय यार। माँ, महीने के मुश्किल से 10,000 कमाते हो, इतनी महंगी रिंग खरीदने की हिम्मत कैसे होगी तुम्हारी? ये किस तरह की बेवकूफी है? गधे हो क्या तुम? इससे चुनने वाली भी तो गधी ही है। तुम ठीक तो हो ना? मापा, ज़ेनली के घुटनों में बहुत दर्द है, जाने दीजिए ना इसे। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है अभी। मैं ठीक हूँ।
आप जब तक कहेंगे मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, चाहे पूरी रात क्यों ना बीत जाए, मैं हिलूंगा नहीं। आराम से, दर्द हो रहा है ना? हमारी खुद की बेटी का ही दिमाग खराब हो गया है। इतनी मेहनत करके 1 लाख कमाए और अपने पेरेंट्स पर खर्च करने की जगह इस गधे के हवाले कर दिए। अब क्या करूं इस लड़की का मैं। चलो बाहर चलते हैं, मुझे सांस नहीं आ रही। तुम आराम से, आराम से। चलो। मैं हार नहीं मानूंगा। वो लोग चले गए। अरे बाप आराम रे, से हबी, कमरे में चलो। मुझे एक्सरसाइज की आदत डालनी पड़ेगी। ये क्या कर रहे हो? ठीक से। अरे, बहुत ही ज्यादा जिद्दी है हमारी बच्ची, उसे कितना भी समझा लो सब बेकार है। हाय, क्या करूं मैं। ओह, कितनी ज्यादा खूबसूरत रिंग है ये। खूबसूरत रिंग लेने का मतलब ये तो नहीं तुम कि वो कुछ परिवार के खाओगे? खर्चे चला लेगा। ज़ेनले बेबी की फिक्र करता तो है। उसने ये रिंग खरीदने के लिए सारे पैसे खर्च कर दिए। मैं कभी इतनी खुशकिस्मत नहीं थी जो ऐसी रिंग पहनूं। यही सोचती थी कि काश मेरे पास भी एक डायमंड रिंग होती। तुम भी उनके जैसी ही हो, इतने बड़े सर में दिमाग तो है ही नहीं। थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोच लिया करो ना, भले ही कितना कीमती क्यों ना हो, बस एक पत्थर का टुकड़ा है। पत्थर है तो खरीदा क्यों नहीं? क्या मैंने नहीं खरीदा? हाँ, क्योंकि तुम क्या कंजूस हो। कंजूसी की, मैंने सब कुछ तो खरीद के देता हूँ मैं। क्या खरीदा है? हाँ, कुछ भी तो हम नहीं। यहाँ ज़ेनली की बात कर रहे थे और तुम यहाँ मुझ पर चढ़े जा रही हो। बात क्या क्योंकि आखिर का? तुमने मुझे नकली रिंग दी है, बिल्कुल अरे नकली। क्या प्रॉब्लम है हद नकली रिंग तुम्हारी में? तुमने मुझे क्या दिया आज तक बताओ? तुमसे 80 युआन के देखो, जूते तुम खरीदने ज्यादा को बोला था, बकवास उसमें तुमने मुझसे झगड़ा कर दिया। हाँ, जरा मेरे तुम हो कपड़ों को तो कंजूस। देखो। हंस रहे हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। चुप करो। ज़ेनली बेशक 200 युआन कमाता है, पर तुमसे तो अच्छा ही है। लाख अच्छा डबल तो अब मैं इतना नाकारा हो गया हूँ। बताओ वो क्या है? क्या क्या है? कहाँ? वहाँ। पापा एक दूसरे से बात कर रहे हैं, चलो इस मौके का फायदा उठाते हैं। तुम क्या कहती हो? हाँ, देखो यही वक्त है, जल्दी से मुझे किस दे दो, जल्दी। नहीं, तुम्हारे पैर अभी भी कांप रहे हैं। आपने तो ना, तुम इधर आओ मेरे पास। पेड़ के पत्तों के ऊपर, वहाँ देखो ना। पत्ते के ऊपर आखिर क्या है? वहाँ तारे हैं। हाँ, तो उन तारों का क्या? मुझे वो चाहिए। वो सारे तुम्हारे हैं। हाँ, अब मेरे लिए गाना गाओ। ठीक है। 你问我爱你有多深，我爱你有几分。 हाँ, ये चेंज करो। हाँ, क्या क्या? आना जरा। जी आती हूँ। क्या बात है भैया? इसमें 1 लाख युआन है, ले जाओ और पापा का इलाज करवाओ। मैं नहीं ले सकती, ये बिल्कुल गलत होगा। वैसे भी ये उधार चुकाना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। मैं कोई और तरीका ढूंढूंगी जिससे इलाज हो सके। मेरी बात सुनो, तुमने मुझे भाई कहा था ना, तो मदद लेने में क्या बुराई है? बस मैं ये नहीं देखना चाहता कि तुम्हारे और श्यावू के बीच पैसों को लेकर कोई झगड़ा हो, ठीक है? लेकिन भरोसा रखो, बाकी सब बातें बाद में। पहले तुम उनका अच्छे से इलाज करवाओ। ये लो, रख भी लो। थैंक यू सो मच सियोन भैया, आपने बहुत बड़ा एहसान किया। आप समझदार तो हैं ही,
और आपका दिल भी बहुत बड़ा है। आज की दुनिया में भी ऐसे इंसान होते हैं। मक्खन मत लगाओ। इसके लिए थैंक यू। जाओ जल्दी जाओ जाओ। मैं आपका अरे एहसान कोई कैसे? बात नहीं, रख लो। तो मैं चलती हूँ। जाओ। वीचैट पे कोड भेज दूंगा मैं। शुक्रिया। हाय, कैसे हो? बहुत देर से वेट कर रहे थे। ज्यादा देर से नहीं कैप्टन, जानती हो तुम्हारे इंतजार में एक अलग ही मजा है। मैंने आज तक तुमसे ज्यादा क्यूट डॉक्टर नहीं देखा। अरे हाँ, हम अपने पेरेंट्स को बुलाने वाले थे ना, साथ में लंच करने के लिए। हाँ, मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। बेटा, तुम कॉलोनी में आ गए क्या? हॉस्पिटल से तो बहुत पहले ही निकल आए थे। तुम नीचे तो नहीं खड़े हो? ओह, याद आया, तुम्हारे पा ने कहा आज उन्होंने डम्पलिंग्स बनाए हैं। अगर नहीं गई तो वो बुरा मान जाएंगे, तो ये प्लान किसी और दिन रखते हैं। वैसे भी ऐसे यूनिफॉर्म में सामान लेके जाने में अच्छा नहीं लगेगा, है ना? सही कहा ना? आई एम सॉरी। तुम किस बात की माफी मांग रहे हो? चलो चले। चलो। तुम थक गई होंगी, आराम करो। हाँ। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? शूकिंग फेंग, ये सब क्या चल रहा है? माँ, आप मुझसे दोबारा सुनना चाहती हैं क्या? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारा रिश्ता एकदम सच्चा है माँ। आंटी, मैं भी किंग फेंग से उतना ही प्यार करती हूँ। बस आप मान जाइए। ये तो बहुत अच्छी बात है। प्यार हो गया। साथ रहोगे तो पता चलेगा ना कि किसको कितना प्यार हुआ। तुम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता है, समझ गए। मैं साथ हूं तुम्हारे। क्या हुआ? तुम्हारा मतलब है कि उसने अपनी माँ से तुम लोगों के रिश्ते के बारे में सब कुछ कह दिया? ये हुई ना बात। डॉक्टर शू कितने अच्छे हैं। डॉक्टर शू के लिए तो मेरे दिल में इज्जत बढ़ गई है। उस वक्त तो मैं भी हैरान रह गई थी, पर सच कहूँ तो अब मैं भी खुश हूँ। बंदे में दम है। डॉक्टर तो अच्छा था, ये बॉयफ्रेंड भी अच्छा निकला। हाँ, पसंद अच्छी है तुम्हारी। हाँ, लेकिन उसकी माँ तुम्हें इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगी। असल में मुझे अभी भी इसकी टेंशन है। पता है क्या, वहाँ किंग फेंग का फैसला सुनकर उसकी माँ हक्की बक्की रह गई थी। उनके चेहरे का रंग उतर गया था, पर आखिर में उन्होंने हमें स्माइल दी। पर उनकी इस एक्टिंग से तो मुझे डर ही लगता है। समझ नहीं आता उनके दिल में क्या है। वो औरत बहुत टेढ़ी चीज है। वो अपने बेटे को 24 घंटे अपने काबू में रखना चाहती है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा क्या करूं कि वो मुझे एक्सेप्ट कर लें? ये तो बहुत आसान है। उसकी माँ को खाने के लिए बुला लो, फिर उन्हें साथ में शॉपिंग पर ले जाओ और उनकी हर बात मानो। पहले उनका दोस्त बनने की कोशिश करो, फिर आगे बात बढ़ाना। सारे कदम सोच समझ के रखना। ये सही रहेगा? इसमें गलत ही क्या है? पता है क्या, भले ही तुम कितनी ही काबिल क्यों ना हो, अगर ये सब नहीं किया तो सिंगल ही रह जाओगी तुम। और अगर शादी करनी है तो लड़के की माँ की थोड़ी तो खुशामद करनी ही होगी तुम्हें। मदर इन लॉज वैसे ही पत्थर दिल होती हैं।
तो उस पत्थर को पिघलाना भी पड़ता है। अरे बाप रे। अगर वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगी तो तुम्हारा और किंग फेंग का कुछ नहीं होने वाला। मेरी बात मान लो। पर उन्हें लंच या शॉपिंग पर लेकर चली तो जाऊं, लेकिन मुझे उनकी पसंद का अंदाजा नहीं है। अगर कोई गलती हो गई तो? हद है। तुम्हें कैप्टन किसने बना दिया? इसका इससे क्या लेना देना? डॉक्टर गाओ किस काम आएंगे? आंटी की पसंद जाननी है तो उनके पति से पूछो। अब समझ आया? वैसे बड़ी बेवकूफ लड़की हो तुम। बेवकूफ तुम हो। अब जाओ जाके पूछो उनसे। सच कहूँ तो मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था। नहाने जा रही हूँ, वेट करना, जल्दी आती हूँ। तो तुम शूलान को लंच पर बुला रही हो? हाँ, असल में उसी को लेकर आपसे मदद चाहिए थी। तो तुम उससे मिलकर उसका दिल जीतना चाहती हो, ये जानकर खुशी हुई मुझे। यूचिंग, तुम्हें सच में किंग फेंग से प्यार हो गया? मजाक मत उड़ाइए। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो कोशिश तो करनी पड़ेगी। आंटी के बारे में बताइए ना, उन्हें कैसा खाना पसंद है? ये तो पता है कि उन्हें सूप पसंद है, लेकिन किस होटल का खाना उन्हें पसंद है? शूलान को सूप बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये सच नहीं हो सकता। वो तो हमेशा किंग फेंग के लिए सूप ही बनाती रहती है। उसकी वजह मैं हूँ। मैं ग्वांगडोंग से हूँ तो मुझे सूप बहुत पसंद है, इसीलिए शूलान सूप बनाने में माहिर हो गई। शायद आप दोनों के बीच बहुत प्यार था पहले। तो उनका फेवरेट खाना क्या है? वो शांगशी से है तो उसे नूडल्स बहुत पसंद है। नूडल्स? जब हम साथ में थे तो मैं हमेशा उसके साथ स्लाइस्ड नूडल्स खाता था, और उसे सिर्फ नूडल्स ही नहीं बल्कि उसके साथ पेपर और विनेगर भी बहुत पसंद है। नूडल्स, पेपर और विनेगर, मैं समझ गई। अरे अभी तक टीवी देख रहे हो? तैयार हो जाओ, जाना नहीं है क्या? जल्दी करो, कपड़े बदलो। देखो कौन सा पहनोगे, ये वाला या ये वाला? हाँ, और देखो मैंने क्या पहना है। मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? बस एक लंच के लिए इतना क्या एक्साइटेड हो रही हो तुम? हद करते हो। चलो चलो चूज करो, जल्दी करो। अरे अरे, जबरदस्ती मत करो तुम। मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम्हें जैसे तैयार होना है हो जाओ। और हाँ, उनकी तारीफें तुम्हें ही मुबारक हो। मैं ये सब बकवास नहीं सुनता। शूलान को झेलना आसान काम नहीं है, वरना उसके बेटे की शादी बहुत पहले हो गई होती और हमें ऐसे परफेक्ट दामाद को पाने का मौका ही नहीं मिलता। और क्या चाहिए? डॉक्टर शू ने तो सीधा अपनी माँ से कह दिया कि वो यूचिंग से प्यार करता है। हमारे लिए इतना काफी नहीं है क्या? अब तुम्हें किस बात की टेंशन है? हाँ बोलो ना। एक बात बताऊं, यूचिंग ने आज के लंच के लिए बहुत सारी तैयारियां की हैं। तुम उसकी मेहनत पर पानी नहीं फेर सकते, समझ रहे हो ना? एक बात बोलूं, अपनी बच्ची के लिए मैं ये सब भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, जल्दी करो। क्या पहनोगे? ये रेड वाला। ये मुझे तो अच्छा। जाओ जाओ कपड़े बदलो। हाँ। ठीक है, मैं इसे बंद करती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। ये जगह तो बहुत अच्छी है। माँ, हाँ? ये यूचिंग की चॉइस थी खास आपके लिए। वो अंदर आपका वेट कर रही है। अच्छी बात है, यानी बड़ों की इज्जत करती है, तो इस टेस्ट में पास हुई। माँ, हम यहाँ टेस्ट लेने नहीं लंच करने आए हैं, समझी? जानती हूँ, तुम टेंशन मत लो। पहुँच गए। ठीक है। सुनो ज़ेनली, यहाँ तमीज से रहना। पिछली बार मिसेस शू ने तुम्हें पुलिस के साथ देखा था, तब तुम्हारी इमेज बहुत खराब हुई थी। आज सोच समझ के कुछ बात करना, समझे? ठीक है ना? ये यूचिंग आखिर कर क्या रही है? अब उसकी शादी के लिए हम शुलान आंटी की खुशामद क्यों करें? हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? मुझे जबरदस्ती यहाँ लंच के लिए क्यों लाई है माँ? ज़ेनली चुप करो। हम यहाँ लंच के लिए आए हैं, तमाशा करने नहीं। हाँ, तुम यहाँ ठीक है, लेकिन मैं पा के साथ खाना खाऊंगा। आप मेरे साथ खाना खाएंगे ना पा? प्लीज। हाँ जरूर। हाँ, तुम तो मेरे प्यारे बेटे हो, है ना? तो हम तो साथ में खाएंगे ही। सही कहा आपने। बेटा एक बात ध्यान रखना, तुम सबके आगे तमीज से रहना। आज यूचिंग के लिए इतना बड़ा दिन है, हमें साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। तो उसके होने वाले इन लॉज से मिलते वक्त थोड़ी तमीज दिखाना, और हाँ, अपना गुस्सा काबू में रखना। चलो आओ। ये देखो जरा, कैसे हुक्म चला रही है मुझ पे। चलते हैं पा। आइए माँ, इस तरफ। हेलो। गुड इवनिंग आंटी। हेलो हेलो। ये बैठिए ना। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं?
मुझे लगा कि वो आ गए होंगे। वो बस नीचे ही है, जल्दी ही आ जाएंगे। आंटी, मुझे पता है आपको नूडल्स पसंद है, इसीलिए यहाँ लाई। आइए बैठिए ना। मुझे नूडल्स पसंद तो हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैंने बताया इसे। माँ की पसंद मैं नहीं तो कौन बताएगा? अच्छा, माँ के राज बताने लगे हो? हाँ? ओ यहाँ। हे, हेलो। हाँ जी, हेलो कैसे हैं आप? हेलो भगवान, मिसेस हेलो शू। बेटा। आइए, हेलो, ट्रैफिक हेलो, बहुत आइए, मिल गया चलो, हमें। आइए बैठिए। इतना भी तो नहीं था। मेरा बेटा भी तो ड्राइव करके आया है। अब बैठ भी जाइए, बैठिए। आओ आओ बैठो, आओ मेरे साथ बैठो। तुम आंटी के साथ बैठो। सब बैठ भी जाओ। हे ज़ैनली सुनो, तुम मेरे साथ बैठो, सर्व करने में मेरी हेल्प करना। तो चलिए अब ऑर्डर कर लेते हैं। हमने यहाँ की डिश पहले कभी नहीं खाई। आप ऑर्डर कीजिए। हाँ आंटी, यहाँ सांक्षी का स्पेशल खाना मिलता है। स्लाइस्ड नूडल्स, स्पेशल विनेगर, वो भी पेपर के साथ। बहुत लजीज है ये। इतनी खातिरदारी की उम्मीद नहीं थी मुझे। ठीक है, ऑर्डर करती हूँ। थैंक यू बेटा। हाँ, तो हाँ, यहाँ की फिश कमाल की है। फ्राइड पोर्क, स्टीम्ड पोर्क भी है, स्पेशल मीट भी है और मोमोज भी है यहाँ पर। क्या बात है। मिसेस शू, यूचिंग आपके लिए अपनी पसंद की स्पेशल वाइन भी लाई है। ज़ेनली, जरा लेकर आओ। हम खाने के साथ ही इसका मजा लेंगे। टेस्ट अच्छा है इसका। वेटर, ऑर्डर ले लीजिए। वेटर आ जाओ यार, जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो, मुझे बहुत भूख लगी है। हेलो एवरीवन, हम आप सबका यहाँ वेलकम करते हैं। मुझे और यूचिंग को एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। यूचिंग और मुझे एक दूसरे से प्यार है। माँ और अंकल गुआन को ये बात पहले से ही पता है। मुझे बस सही मौका चाहिए था आप सबको ये बताने के लिए कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये जानकर खुशी हुई होगी। मुझे तो मंजूर है। हाँ, शू अपनी माँ से पूछ लो। हाँ कहिए मिसेस शू। तुम लोग खड़े रहोगे या बैठोगे भी? अब तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो तो इसमें मैं क्या कहूँ। मुझे ये रिश्ता पूरे दिल से मंजूर है। लेकिन से मतलब? किसी भी शादी में दो परिवार आपस में जुड़ जाते हैं। शादी से पहले मैं कुछ बातें साफ साफ कहना चाहती हूँ, लेकिन ध्यान रखिए मैं जो भी कह रही हूँ इनकी खुशी के लिए कह रही हूँ। शायद आपको भी इससे कोई एतराज नहीं होगा। इनके इरादे ठीक नहीं लग रहे दीदी। अब मैं क्या कहूँ मिसेस शू? आपको जो कुछ भी कहना है वो साफ साफ कहिए जरा। मुझे गोलमोल बातें समझ नहीं आती। ठीक है, साफ साफ कहती हूँ। इनकी शादी के बाद यूचिंग अपने भाई का कोई भी खर्चा नहीं उठाएगी। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर इन्हें सच में शादी करनी है तो हमें एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए। शादी हो जाने के बाद यूचिंग अपने इस भाई को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगी। मेरी बस यही एक डिमांड है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। माँ, ये क्या कह रही है? ये लीजिए, देखिए। इसका क्या मतलब है? अगर मेरी मांग पर किसी को एतराज नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए, फिर मैं इसे रजिस्टर करा दूंगी। इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है हर किसी को ये रूल मानना होगा, ठीक है? अजीब बात है, आप हमारे फैमिली मैटर्स में दखल कैसे दे सकती हैं? इससे आपका क्या लेना देना है? हाँ? अब तक तो नहीं था मेरे बच्चे, लेकिन शादी हुई है तो मेरा हक बनता ही है। मैंने कई साल तक मीडिएटर का काम किया है और तुम्हारी जैसी कई फैमिलीज देखी हैं जहाँ लड़कों के आगे लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं होती, खासकर जब बहन बड़ी हो और भाई छोटा। तब बहन की शादी होने पर उसके पति के सर पर उसके भाई की ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली की जिम्मेदारी आ सकती है। भाई अगर बेकार बैठा रहे तो बहन की भी इंसल्ट होती है। आप किसकी इंसल्ट कर रही हैं? ये मेरी बहन है, मैं इससे चाहे जितने मर्जी पैसे लूं, ये नीचे मेरा बैठो, मैटर चुप हो है। जाओ आप तुम। होती कौन है ऐसा बोलने वाली? सुनो बच्चे,
शादी के बाद प्रॉपर्टी लड़का लड़की दोनों की होती है। ऐसे में तुम सिर्फ अपनी बहन के नहीं बल्कि उसके पति के पैसों पर भी अय्याशी करने की सोचोगे। सही कहा ना? ऐसे भाई की तरफदारी करने वाली बहन से मैं अपने बेटे की शादी हरगिज नहीं करने वाली। मैं इसे अपनी आंखों के सामने कुएं में कूदते हुए नहीं देख सकती। अगर आप इस बात से सहमत नहीं हैं, तो फिर मैं इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दूंगी। हद हो गई, कैसा झमेला। हाँ, आप खुद को समझती क्या है? हम आपकी इन बातों की परवाह क्यों करें? अभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है और आप इल्जाम लगाने लगी। पा सुनिए, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। ये आंटी हमारे परिवार को तोड़ना चाहती है। चलते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर आपको ये प्रपोजल मंजूर नहीं है तो मुझे भी ये रिश्ता मंजूर नहीं। समझ लीजिए कि हम यहाँ पर आए, साथ में लंच किया और चले गए। मेरी बात सुनिए, बैठो। आप शांत हो जाइए। ये बच्चा है, इसने गुस्से में बोल दिया। इसकी बात का बुरा मत मानिए आप। हाँ, ज़ेनली बच्चा है, लेकिन मैं तो नहीं हूं ना। मैं फैसला ले सकता हूं। परिवार को हमेशा एक ही होकर रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमारी फैमिली का यही उसूल है। बहन भाई की मदद करेगी, इसमें गलत क्या है? सुनिए मिसेस शू, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या एक परिवार को ऐसे अलग करना सही है? हम एक परिवार हैं, पैसे सबके काम आने चाहिए। उसे अपने साथ ऊपर थोड़ी लेकर जाएंगे। अगर वो अपने भाई की थोड़े पैसों से मदद कर भी देगी तो इसमें गलत क्या है? सुनिए ग्वान, जरा अपने दिल से पूछिए, ये आपका बेटा अपनी बहन के पैसे यूज करता है क्या? ये सब कुछ अच्छा लगता है? दरअसल आपने ही इसको बिगाड़ा है। ये नाकारा तो था ही और इसकी वजह से अब इसकी बहन की शादी भी नहीं हो रही है। रुकिए रुकिए रुकिए, पहले आपस में बात कर लीजिए। माँ, चलो 1 मिनट में शिशु। आपने अपनी बात कह दी, अब हमारी बात सुन लीजिए। इनकी बात भी सुन लेते हैं। बैठिए। शू, बैठ जाइए। माँ, मुझे पता है आप मेरी परवाह करती हैं और शादी में दो परिवार आपस में जुड़ते हैं। हम सबके बैकग्राउंड अलग अलग हैं और साथ ही लाइफस्टाइल भी, पर हमें सहमत तो होना ही होगा। अगर हम एक दूसरे को समझ ना पाए और मसलों को सुलझाए बिना हमने इनके परिवार से ही दूरी बना ली, तो मैं पूरी जिंदगी कभी भी किसी से शादी नहीं कर पाऊंगा। समझ रही है ना? डैड, मुझे भी कुछ कहना है। फिक्र मत कीजिए, मैं ज़ेनली की हेल्प करूंगी, वो भी जब तक मैं जिंदा हूं। पर उस तरह नहीं जैसे आप चाहते हैं, अपने तरीके से। मेरी भी एक हद है। मैं आंटी की कुछ बातों से सहमत हूं। ज़ेनली, कोई जिंदगी भर तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। मैं ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट पे तो साइन नहीं कर सकती। उम्मीद है आप समझेंगे डैड। आंटी, फिक्र मत कीजिए आप। माँ, अंकल गुआन, आंटी ली और आप दोनों भी सुन लें। मैं यूचिंग से प्यार करता हूं और पहले कभी किसी लड़की के लिए ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। तो फ्यूचर में चाहे जो भी परेशानी हो, हम उसका सामना एक साथ मिलकर करेंगे। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। यूचिंग और मैं आप सबके लिए टोस्ट करते हैं। आप हमारा परिवार हैं और हम आपकी परवाह करते हैं। हमें उम्मीद है आप हमें दुआ देंगे। Cheers. 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 अभी आइए ना। थैंक्स आंटी, फिक्र मत कीजिए। मैं किंग फेंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। हम खुश रहेंगे। अंकल आंटी, मैं यूचिंग से जिंदगी भर प्यार करता रहूंगा। हाँ। वेरी गुड।
इस खुशी के मौके को सेलिब्रेट करने के लिए क्यों ना टोस्ट हो जाए? क्यों नहीं? ठीक है, cheers. Cheers. आंटी, आंटी आइए ना प्लीज। आइए आंटी। ठीक है। दोपहर को इतना कुछ खाया काफी नहीं था क्या? आज का डिनर सिर्फ माँ को दिखाने के लिए कि हमें उनकी परवाह है, खाने के लिए नहीं। हे, लाओ मैं फ्राई करता हूँ। अरे मैं कर रही हूँ ना। तुम एक पायलट हो भाई, तुम्हारे हाथ बहुत कीमती हैं। तुम सर्जन हो, तुम्हारे हाथ भी काम के हैं। ऐसा किसी ने पहले भी कहा था। पीकॉक सिटी में। पीकॉक सिटी में। अरे क्या हुआ? गरम तेल लग गया। अरे यहाँ हो, यहाँ हो। इससे क्या होगा? आ जाओ, आ जाओ, दवाई लगा लो। रहने दो ना। जल्दी आओ। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। क्या ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। आखिर हाथ जला ही लिया ना। मैंने जानबूझ के थोड़े ना किया था। लाओ, Sorry. दवाई लगाने दो। इतनी सारी दवाई? शुक्र करो ये दवाई मेरे पास थी। हो गया। रुको। बस हो गया। इतना छोटा सा तो घाव था, ऐसे ही ठीक हो जाता। पहले तुम जैसे भी रहती हो, पर जब तक हम साथ हैं, मैं तुम पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा कैप्टन। बड़ी परवाह है तुम्हें मेरी। इतना कम बोलने वाला इंसान आज खुल के अपने दिल की बात कर रहा है। तुम ही तो मुझे देर से मिली हो। पहले मिली होती तो शायद मैं पहले ही इतना खुल जाता। ओके, अरे ठीक हो गया। अब ठीक है। वैसे तुम्हें कैसे पता माँ को वो नूडल्स पसंद है? मैंने डॉक्टर गाओ से पूछा था, उन्होंने ही बताया। उम्मीद तो नहीं थी, इतने साल हो गए, आज भी उन्हें तुम्हारी माँ की पसंद याद है। मानना पड़ेगा। ये करने के लिए थैंक यू। आज लंच पर तुम्हारी माँ हमारे रिश्ते के लिए मान तो गई, पर मुझे अब भी लगता है कि वो मुझे इतनी आसानी से नहीं अपनाएंगी। वो अब भी मेरे बारे में ज्यादा अच्छा नहीं सोचती। उन्हें जो सोचना है सोच ले। अब मेरे लिए सिर्फ हमारा साथ मायने रखता है। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सब रेडी है, मैं अभी लाता हूँ। हाँ। लो, ट्राई करो। सोने से पहले पैर धोकर ब्रश कर लिया करो। अंदर डालो पैर। गरम है। कहा था ना पहले ट्राई करो। चलो अंदर डाल के रखो। डालो डालो। अब पैर अंदर ही रखना। क्या करते हो, हमेशा खोए रहते हो। बस क्या हुआ तुम्हें? अच्छा, मैं खोया रहता हूँ। मैं तो बस यूचिंग के बारे में सोच रहा था। क्या सच में यूचिंग अपने भाई को आखिर में अकेला ही छोड़ देगी? लगता है तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। जेनली ने यूचिंग की कार बेच दी, फिर भी वो बिल्कुल खामोश रही। वो उसका भाई है, इसलिए उसकी नादानियां बर्दाश्त की। वरना अपनी बेटी का नेचर तो तुम जानते हो। हमारी फैमिली कैसी भी मुसीबत में हो वो मदद करती है। वो बस हर बार अपने भाई की किसी भी मांग को पूरा करके उसे बिगाड़ना नहीं चाहती। तो तुम्हारा मतलब ये है कि यूचिंग हमारे बेटे की मदद करती ही रहेगी, है ना? तुम्हारी अक्ल पर तो पत्थर पड़े हैं, समझाना बेकार है। बात सुनो ग्वान, भले ही किंग फेंग की माँ ने अपनी बात भद्दे तरीके से कही हो, लेकिन सच तो यही है ना कि वो सही थी। मैं भी तो एक माँ हूँ। हाँ, मैं उनकी बात अच्छे से समझ सकती हूँ। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें अपने बेटे की परवाह है। हमारा बेटा जेनली वाकई आलसी है। उससे अब भी नरमी बढ़ती तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो यूचिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है। अगर यूचिंग को सच में अपने भाई की परवाह है तो मैं उसे सपोर्ट करूंगा। तुम नहीं सुधरोगे।
मेरा पेट भर गया। अब मुझे जाना होगा, जल्दी सो जाना। मैं छोड़ने चलूं क्या? बगल में ही तो रहती हूँ मैं। मुझे तुमसे कुछ कहना है। आओ। फिर से वही हॉट पॉट खाने लगे? कहा था ना, इन दिनों इसे खाने में बड़ा मजा आता है। मेरा अपना एक स्टाइल भी है। इसे खाने से पहले इसमें 2 क्यूब चीज डालो। लाजवाब, मजा आ जाएगा खाकर। ऐसा क्या? सुनो, राइस मत खाना, वहीं रुक जाओ। हाय, कैसे हो तुम दोनों? हेलो। आजकल हमसे बड़ा कटे कटे रहते हो तुम। मैं समझा नहीं। शायद अब तुम्हें शू किंग फेंग नहीं बल्कि मजनू बुलाना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? तुमने देखा है, ये आजकल कुछ ज्यादा ही स्माइल कर रहा है। 5 सालों में मैंने इतना खुश तो इसे नहीं देखा। देखा देखा देखा, बेचारा छुपा ही नहीं पा रहा है। चेहरे के हर कोने से खुशी फूट फूट कर निकल रही है। बोल भी तो मजनू। यूचिंग और मुझे प्यार हो गया है। सच में? तभी तो तुम इतने बदले बदले लग रहे हो। हाँ, बस कुछ ही दिन हुए हैं। दोपहर में एक सर्जरी है, तुम खाना खाओ। गुड बाय एलेन जी। और उसे तो प्यार हो गया है कैप्टन ग्वान से। हम दोनों की आज दोपहर वाली क्लास तो फिक्स है ना? हाँ बिल्कुल। तो चलो शुरू करते हैं। लाओ 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 लाओ, चलो एक्सचेंज करो। ये लो, ये लाओ क्या मैं कर रहे हो तुम्हारे लिए तुम? मिक्स कर देता हूँ। संभाल के रखो, क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, ये स्पेशल डिजाइन वाली बॉटल है। इसके ऐसे होने पर भी पानी नहीं गिरता। सच में? अरे ऐसे क्या देख रही हो इसे? ये तो कमाल की बोतल है, खेलते वक्त काम आएगी ये। क्या कहा खेलते वक्त? अगर थक गया तो बाहर जाकर मिस्टर सुन से मिलना पसंद करूंगा। पर मिस्टर सुन जैसे लोग मिलते कहाँ हैं? हैंडसम, जेंटलमैन, अमीर। हाँ, वैसे मैंने उन्हें वीचैट पर ऐड कर लिया था, पर मैसेज करने की हिम्मत ही नहीं हुई। उनसे आमने सामने ठीक से बात जो नहीं हुई। मिस्टर सुन ने तुमसे क्या कहा था बताओ? यही कि मिलकर अच्छा लगा। और तुमसे? हाँ, मुझसे भी। थैंक यू सो मच सर। कोई बात नहीं, चलो अब घर जाओ। हाँ। क्या सुन सर ने तुम दोनों से यही बात कही थी? हाँ। तुमसे नहीं कहा क्या? हाँ हाँ, मुझसे भी कहा था ना। सुनो लीबे, तुम अपना सारा काम मैगी को हैंडओवर कर दो। लेकिन ऐसा क्यों बॉस? क्योंकि तुम अब से मिस्टर सू का प्रोजेक्ट संभालोगी और बोनस की टेंशन मत लेना। पर मिस्टर सुन की प्रोजेक्ट तो हमेशा जैक ही हैंडल करता है। मिस्टर सू ने प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें खुद चुना है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। कितनी बार कहा है, ऐसा अनहेल्दी खाना मत खाओ, कुछ अच्छा खाओ, पैसे मैं दे दूंगा। थैंक यू सो मच सर। बॉस तो बड़े मेहरबान हैं तुम पर। आज हमने 2 ऑपरेशंस किए हैं डॉक्टर गाओ। अच्छा, सब काम बढ़िया से चल रहा है? हाँ बिल्कुल सही चल रहा है। जिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। ऑपरेशन के हेलो, बाद डॉक्टर साफ शू। सफाई का हाय। बहुत ज्यादा ध्यान रखना तुम, ठीक हो है? जाएगा सर। हेलो सर। हेलो डॉक्टर शू। क्या आपने लंच कर लिया? हाँ, बस अभी करके ही आया। तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? वहाँ चलते हैं, आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा ठीक है। आइए।
बैठिए। डॉक्टर गाओ, हाँ, कुछ दिन पहले मेरी माँ और यूचिंग की फैमिली ने साथ में लंच किया था और दोनों परिवारों ने हमारे रिश्ते को मंजूरी भी दे दी है। अरे वाह, क्या बात है। यूचिंग बहुत ही अच्छी लड़की है, उसका पूरा ध्यान रखना, ठीक है? बिल्कुल रखूंगा। उस होटल के बारे में यूचिंग को आपने ही बताया था ना? हाँ। तुम्हारी माँ से दूर हुए सालों हो गए हैं, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि उसका फेवरेट खाना बदला तो नहीं होगा। क्यों, मैं सही हूं ना डॉक्टर? थैंक यू। यू वेलकम। खूब मेहनत करो। हेलो कैप्टन। क्या कर रहे हो? ऑपरेशन करके आया हूँ, बस अब यहाँ से निकलने वाला हूँ। मेरा काम भी खत्म हो गया है। क्यों ना आज हम मूवी देखने चले? हाँ, मैं टिकट्स बुक कर लेता हूँ। हम दोनों 7:30 बजे टाइगोली स्क्वायर पे मिलते हैं। रूम नंबर 703 में आइए। क्या हुआ जियाफी? सर प्लीज जल्दी रूम नंबर 703 में आइए। क्या हुआ? एक पेशेंट की शायद तबीयत खराब है। मूवी का प्लान कैंसिल। ओ अच्छा ठीक है, जाओ तुम। मैंने डॉक्टर शू को बुलाया है। ये तो इंजेक्शन ही नहीं लगवा रही है। क्या हुआ? डॉक्टर शू, ये इंजेक्शन नहीं लगवा रही है। अब क्या हुआ? बोल भी दो, मूड क्यों खराब है तुम्हारा? इतनी भद्दी नाक है मेरी, किसी के सामने कैसे जाऊंगी? मेरा इलाज क्यों कर रहे हैं? मैं मरना चाहती हूँ। मेरा एक दोस्त नंबर 9 हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट है, शायद वो तुम्हारी नाक का इलाज कर सकता है। मैं तुम्हारी उससे बात करवा दूं? सच में? हाँ हाँ बिल्कुल, पर तुम वादा करो अपना इलाज ठीक से करवाओगी। ठीक है, आप पर भरोसा कर रही हूँ डॉक्टर, पर उनसे बात करना भूलिएगा मत। मुझे अपनी नाक ठीक करवानी है। ओके, मैं उसे कह दूंगा। लगाओ। अरे डैड, माँ अब तक घर क्यों नहीं आई? आपको भूख लगी है? वो तुम्हारी बहन के घर गई है। हाँ। हाँ? वैसे एक बात बताओ, तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? आज ओवर टाइम नहीं किया तो जल्दी छुट्टी मिल गई। अच्छा, डॉक्टर शू से नहीं मिली आज? पहले तो हमारा मूवी जाने का प्लान था, पर हॉस्पिटल में उन्हें कुछ अर्जेंट काम आ गया। किसी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है डैड, और हम तो वैसे भी रोज ही मिलते रहते हैं ना।幸好是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自撑起我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与，只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着，只是还没有看够最初的烟火，你会望到璀璨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的磨
想起你天空中明亮晴朗的浓色，只是还没有停留思念的不朽。若聚散不由你我是，有爱就